सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी गणित की कक्षा में। यहाँ पर हम गणित के प्रश्नों को बेसिक से हल कर रहे हैं। विशेषकर अभी हम कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, जिसमें से प्रश्नावली 1 तो हमारा हो गया है। ये प्रश्नावली 2 है और इसमें से भी पहला दूसरा प्रश्न हम इसके पहले वीडियो में हल कर चुके हैं। अभी हमको प्रश्न 3 एक बार देख लेंगे, इसको हल करना है। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथी जो गणित नहीं बना पा रहे हैं या किसी कारण से लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो गणित के प्रश्नों को समझने में उनको यदि समस्या हो रही है, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो प्रश्नों को समझ पाएँ और अपने कक्षा 10वीं के पेपर अच्छे से दे पाएँ या फिर अपने बेसिक जो जानकारी है उसको क्लियर कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर कहा गया है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसी भी सीरीज के या सीरीज नहीं भी होगा तो भी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य 7 है और गुणनफल है 45। तो हमको वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है और इसके लिए प्रश्न हमको दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें हैं? समांतर माध्य जो है 7 है और गुणनफल है 45। ये दोनों जानकारी हमको दी गई है। इसकी सहायता से हमको ये प्रश्न हल करना है। तो आगे हम चलते हैं प्रश्न हल करने की ओर। प्रश्न आपके सामने फिर से एक बार है साथियों। ये प्रश्नावली 4.2 समांतर श्रेणी चैप्टर से दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। तो संख्याएं हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वो संख्याएं तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। जो माना कि दो संख्याएं हमको पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं कि वही जो दोनों संख्याएं हैं, संख्याएं a व b हैं। हमने ये माना है। तो अच्छा, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप a और b ही माने, आप कुछ भी अक्षर ले सकते हैं, बस प्रश्न हमारा हल होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे लेते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया है? पहले हिस्से में कहा गया है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7। तो हम लेते हैं से समांतर माध्य बराबर कितना है? 7। और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? दोनों संख्या मतलब a और b को जोड़ के क्या करना होता है? 2 से भाग देना होता है। तो इसका मान क्या है यहाँ पर? 7। अब साथियों यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे 2 का 7 के साथ, तो a प्लस b बराबर 7 का या 2 का 7 से गुणा कर दिए, कितना आ गया? 14। तो यहाँ पर हमको मिल गया एक समीकरण 1। अब हम आते हैं प्रश्न के दूसरे हिस्से में। क्या कहा गया है कि वो जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल 45 है। ठीक है, तो प्रश्न से तथा यहाँ लिखेंगे क्या कहा गया है? a इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इंटू कितना है? 45 है। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि a को यहीं रहने देते हैं और b को इधर भेजेंगे। तो ये इसका a के साथ गुणा हुआ है, इधर आने पर क्या हो जाएगा? पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? वो नीचे चला जाएगा और हो जाएगा b। जो इस प्रकार के प्रश्न हैं। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया? इसको समीकरण 2 मान सकते हैं या नहीं भी मानेंगे तो हमको एक वैल्यू मिल गया a के लिए। अब क्या करेंगे, a के मान, ये जो a का मान हमने निकाला है, के मान को कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में रखने पर। ऐसा करने से क्या होगा साथियों? देखिए, a का मान 45/b मिल गया, a बराबर 45/b। यदि इस मान को हम a की जगह पर रखेंगे तो a हट जाएगा और क्या बचेगा? केवल b ही यहाँ पर बचेंगे। मतलब इस पद में भी b रहेगा, इस पद में भी b रहेगा। तो एक समीकरण मिलेगा, उस समीकरण से फिर क्या मिल जाएगा? हमको b का मान मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, a के मान को समीकरण b में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि a इंटू b, आप जैसा भी a इंटू बी जैसा हमने रखा है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 45/b हमने किया, b को ट्रांसफ़र किया। आप चाहें तो b को यहाँ रख के a को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि हमको जो समीकरण का रूप है, मतलब ये जो रूप है वो कैसा मिलेगा? b इक्वल टू 45/a।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहले समीकरण में है हम यहाँ पर a का मान रख रहे हैं, वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, b का मान रखना पड़ेगा। मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूँ, बाकी ये ज़रूरी नहीं है। आप जैसा भी फ्री महसूस करते हैं, जैसा आपको लगता है उस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया a = 45/b, ये हो गया दूसरा, या फिर ऐसे ही मान हमने रखा है। इस मान को हम कहाँ रखना चाहते हैं, समीकरण 1 में। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, a + b = 40। अब a की जगह पर मान रखना है, तो 45/b + b = 14 यहाँ पर हो गया। अब साथियों हम जानते हैं कि हाँ नीचे में कोई संख्या नहीं, मतलब सपोज हम 1 मानते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1 का 45 से, b का b से और b का 1 से गुणा होगा, जो तिर्यक गुणा है। तो अभी हम करते हैं, 1 का 45 से 45, b का b से, b का घात 2 और b का 1 से आ गया b, बराबर यहाँ पर आ गया 14। यहाँ भी नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। अब बराबर है तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 1 का इन सब से गुणा होगा। तो जानते हैं किसी भी संख्या से 1 का गुणा करेंगे उसका उत्तर उतना ही रहता है, मतलब परिवर्तन नहीं होता। तो 45b² और इसका गुणा इधर हो गया, तो 14b हमको मिल गया। अब साथियों इनको एक क्रम में जमा के रख लेते हैं कि b² है, हमने पहले लिख लिया, 14b को हम पक्षांतर किए, लेकिन देखेंगे कि 14b 14b यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस है, और बराबर किधर आएगा, मतलब पक्षांतर होगा, क्या बन जाएगा, -14b, और उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, 45 = 0। अब आप देख सकते हैं कि ये एक वर्ग समीकरण का रूप हमको मिल जाता है, और वर्ग समीकरण हम पहले के अध्यायों में हल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आगे हल करके इसको देखते हैं। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, b² - 14b + 45 = 0। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसको लिख लिया, b² - 14b + 45 = 0। अब इसको हल करना है साथियों, तो हमको पता है कि ये जो संख्या है और यहाँ जो संख्या है गुणांक, इनको हम क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। और रफ वर्क में क्या उसको लेके चलना होता है हमको, कि यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो गुणांक है, यहाँ पर कोई गुणांक मतलब इसके सामने की संख्या, तो सामने की संख्या कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 का हमने 45 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 का 45 से गुणा करेंगे तो 45 ही आएगा। ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा काम, कि -14b, मतलब ये 14 जो है इसको इस रूप में तोड़ना है कि जो भी दो संख्या के रूप में हम इसको तोड़ें तो उनका गुणा करने से कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, और उनको जोड़ें या फिर घटाएं चिन्ह के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, वो 14 आना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल रफ वर्क कर रहा हूँ, मान के चलिए। तो जैसे कि जो 45 है वो कितने तरीक़ों से मिल सकता है, तो 45 केवल एक ही तरीका है, 49 × 5, और अच्छा एक दूसरा भी है 15 × 3। उसके अलावा क्या होगा, 45 × 1। तो 9 का 5 से गुणा करेंगे तब हमारे पास 45 आता है, और 15 का 3 से गुणा करेंगे तो भी हमको 45 प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि हम 14 के रूप में तोड़ना चाहते हैं, तो 9 और 5 को तोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 और 5 का क्या हो जाता है, 14 हो जाता है, जबकि 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, घटाएंगे तो 12 मिलेगा, मतलब 14 इन दोनों के कंडीशन में आता ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 14b है, इसको हम किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब यदि हम 9 और 5 लेते हैं और दोनों धनात्मक रहेगा तो भी 14 आएगा, यदि 9 और -5 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 और -5 का 4 आएगा, और यदि -9 और -5 लेते हैं तो -14 आएगा, और यहाँ पर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, -9 और +5 लेंगे तो 4 आएगा। तो इतने कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, -14 चाहिए। तो -14 कैसे आएगा, -9 और -5 लेने से -14 आएगा। अच्छा 9 और 5 क्यों ही ले रहे हैं हम, क्योंकि उनके गुणा करने से कितना आता है, 45 आता है। 15 और 3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 15 और 3 का कॉम्बिनेशन चाहे जैसा भी बनाए, 15 और 3 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, मतलब 14 वहाँ पर किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। तो इस कॉम्बिनेशन को हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, 9 और 5, और उसमें से भी कौन सा, -9 और -5 लेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, -14 चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमने रफ वर्क कर लिया,
आप मैं समझाने के लिए यहीं पर किया हूँ, आप फेयर कॉपी में ऐसा नहीं करेंगे, उसको कहीं दूसरी जगह पे कीजिए और फिर उसके बाद फाइनल जो आंसर आपको मिलता है उसको यहाँ रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या रख लिया, 9b हमारे पास हो गया, -9b और -4b। ये तो केवल 4 नहीं 5, ये तो केवल हमने संख्या निकाला था, लेकिन b -14b की बात हो रही है, इसलिए सभी में क्या रखना पड़ेगा, हमको b रखना पड़ेगा। और प्लस यहाँ पर क्या आ गया 45 = 0। तो अब साथियों इसको फिर से मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, b² -9b -5b + 45 = 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दो का हमने जोड़ा बना लिया, दो पदों का। तो यहाँ पर देखिए b² है, मतलब b 2 बार आया है और यहाँ पर भी b है, तो हम क्या कर सकते हैं, b को बाहर निकाल दिए। तो यहाँ 2 बार आया था तो एक b यहाँ रुक गया और यहाँ पर क्या हो गया 9। उसी तरीके से यहाँ से माइनस हमने पहले बाहर निकाल दिया और देखिए 5 है और 45 है, तो 45 निश्चित रूप से 5 से कटेगा, तो हमने 5 को बाहर ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया b, माइनस चूँकि पहले ही बाहर जा चुका है तो यहाँ पर प्लस का क्या बच जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। और यहाँ पर क्या लेंगे हम 9, क्योंकि 5 का 9 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं b -9 और b -9। साथियों जब इस प्रकार के वर्ग समीकरण आप हल करें तो हमेशा याद रखें कि यदि दो हिस्से होते हैं तो दोनों हिस्सों के जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से बराबर होंगे। मतलब यहाँ b है तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया तो हम उसको एक बराबर समझेंगे, नहीं, दोनों के चिन्ह भी समान होने चाहिए और अक्षर भी समान होने चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि हमारा उत्तर सही जा रहा है। और ये जो समान संख्या आएगी उसको हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया b और यहाँ पर क्या बच गया -5, मतलब इन दोनों को उठा के हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ b -5 हमको मिलेगा बराबर 0। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मान लीजिए b -9 का मान निकालेंगे तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो ट्रांसफ़र करेंगे मतलब 0 से भाग देंगे, तो 0 से भाग देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा हिस्सा 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ मतलब दो हिस्से बनेंगे, या तो इसको ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या बचेगा b -5 = 0 बचेगा, दोनों हो सकता है। इसको रखेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो b -9 = 0, और इसको रखेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो b -5 = 0। इसलिए यहाँ पर b का मान क्या आएगा 9 और यहाँ पर b का मान क्या आ जाएगा 5। मतलब हमारे पास b के दो उत्तर मिलते हैं 9 और 5। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से b के मान को कहाँ रखेंगे, जो समीकरण 2 हमने निकाला हुआ था, b के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 क्या था हमारा समीकरण 2, हमने क्या निकाला था a = 45/b। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि b के दो उत्तर आए हैं तो हम बारी बारी से पहले b = 9 रखने पर ऐसा हम करते हैं। तो हमारे पास b का मान क्या है 9 हमने रखा, तो a = क्या हो जाएगा 45/9, मतलब 9 × 9 और 9 × 5 = 45, मतलब a का मान आ गया 5। या फिर b = 5 रखने पर, अच्छा ये दोनों हिस्सा आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, अब केवल किसी एक को, मतलब देखिए 9 आया है तो दूसरा वाला 5 ही आएगा। आप चाहें तो इसको डिटेल से हल करें, जो जांच करने वाला है वो खुश होगा और साथ में आपकी हैबिट भी बनेगी, लेकिन कोई भी इस वाले हिस्से को या इस वाले हिस्से को आप हल करके उत्तर दे सकते हैं। हाँ, तो a = क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 और b की जगह पर क्या आ जाएगा 5, ये b की जगह पर 5, तो a = क्या हो जाएगा 5 का 9 टाइम पे 9 बार हमने पढ़ा तो ये कट जाता है। इस तरीके से जब b का मान 9 रखते हैं तो a का मान 5 आता है, या फिर b का मान 5 रखते हैं तो a का मान क्या आता है 9। अतः हमको a और b से उतना मतलब नहीं है, यहाँ कुल मिला के क्या प्राप्त करना था, वे संख्याएं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः वे संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, वे संख्याएं हैं 5 और 9। ठीक है, आप चाहो तो इसको जांच सकते हो कि 5 और 9/2, तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा 5 और 9 14/2, मतलब कितना आ गया 7, और साथ में 5 और 9 का गुणा करेंगे मतलब 5 × 9 तो 45। मतलब हमारे प्रश्न के जो शर्त हैं वो पूरे हो जाते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनके समांतर माध्य 7 हैं तो 7 आ गए और उनका गुणनफल 45 है
तो 45 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र के माध्यम से, समांतर माध्यम के माध्यम से हमने हल किया। तो हमारे उत्तर क्या है? 5 और 9। तो साथियों, आगे प्रश्नों को हल करने के लिए बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।